चलो घर बनाते हैं। और यह क्या, मार्केट में तो सीमेंट ही अवेलेबल नहीं है। आपको पता चला होगा कितना इंपॉर्टेंट है सीमेंट। बिना सीमेंट के क्या हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? नहीं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीमेंट सेक्टर कितने परसेंट CAGR से बढ़ रहा है, कौन कौन सी कंपनी है जो सीमेंट मैन्युफैक्चर करती हैं इंडिया में, सीमेंट कहां कहां पे कितने परसेंट में यूज होता है, और हम सीमेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को प्रॉफिटेबल रख सकते हैं कि नहीं। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सीमेंट 1824 में इन्वेंट हुआ लंदन में, और उसके बाद 1914 में पोरबंदर गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई इंडिया में सीमेंट की। सीमेंट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा सामान है, वो चूना पत्थर, मिट्टी और माल्क है, जो खदानों में ब्लास्टिंग से निकाला जाता है मशीनों की हेल्प से। तो एक माइनिंग की जाती है रॉ मटेरियल्स की, और इंडिया डिपेंडेंट नहीं है किसी और पे रॉ मटेरियल्स के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक ग्रोथ का बैरोमीटर है, जिसमें हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर सीमेंट का कंजम्पशन कोई कंट्री अगर ज़्यादा कर रही है तो मतलब वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। बात करें हम सीमेंट से तो घर, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बंदरगाह, औद्योगिक विकास का निर्माण होता है। सीमेंट से एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन होते हैं, रोड्स, डैम, हर चीज़ें सीमेंट के हेल्प से बनाई जाती हैं। भारत दुनिया में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। 8% अकेले पूरे वर्ल्ड का इंडिया प्रोड्यूस करता है सीमेंट आफ्टर चाइना। बात करें हम लोग कंजम्पशन की तो इंडिया दूसरा सबसे बड़ा कंजम्पशन भी करता है सीमेंट का आफ्टर चाइना। FY20 तक भारत कुल सीमेंट का प्रोडक्शन लगभग 545 मैट्रिक टन टोटल कैपेसिटी, मतलब आप ये देख सकते हैं कि 98% जो प्लेयर है इंडिया में वो प्राइवेट प्लेयर है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीमेंट की। इसमें से 20 प्लेयर्स हैं जिनका 70% का मार्केट शेयर है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज की हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट किस तरीके से सीमेंट को बूस्ट कर रही है, तो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। फिर बाद में PM आवास योजना, मनरेगा, PM गरीब रोजगार योजना, भारतमाला परियोजना, अफोर्डेबल हाउसिंग जो 40 से 50 लाख के बीच में जो घर बनेंगे। बाद में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर 1 लाख करोड़ का जो टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें 5% इंडिया का जो भी सीमेंट कंजम्पशन है वो अकेले वो प्रोजेक्ट करेगा। देखिए तो सरकार ने अपनी नीति बदली है। पहले जो डामर वो यूज करते थे मैन्युफैक्चरिंग में, रोड बनाने में, अब वो सिर्फ सीमेंट यूज करेंगे। तो मेट्रो और रेलवेज के जो प्रोजेक्ट है उससे भी काफी बूस्ट मिल रहा है सीमेंट कंजम्पशन में। और 1.5 लाख करोड़ भारत सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो नॉर्थ ईस्ट में जितने हमारे स्टेट्स हैं वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए रोड। अगर भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करें तो 51,000 किलोमीटर का रोड डेवलप करेगी भारत सरकार, जिसमें 29,000 जो किलोमीटर है वो फर्स्ट फेज में और बाकी का सेकेंड फेज में। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एयरपोर्ट्स, रोड, पोर्ट, ये सब डेवलपमेंट देखने के लिए हमको मिलेगा। परसेंटेज शेयर्स की बात करें तो हाउसिंग में जो कंजम्पशन है वो 55% का होता है सीमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर में 22%, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 10% और लो कॉस्ट हाउसिंग में 13% कंज्यूम होता है टोटल। उसके बाद हम लोग सीमेंट प्रोड्यूसर की बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस कौन करता है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट 31%, अंबुजा सीमेंट 21%, ACC 12%, श्री सीमेंट 10% और दालमिया भारत 8% सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं टोटल। इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें कि इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो हो रही है, तो हम लोग देखें तो 5.68% के CAGR से लास्ट 5 साल से सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो हो रही है कंजम्पशन के हिसाब से। और प्रोडक्शन अगर देखें तो 5.65% के CAGR से लास्ट 5 साल से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है सीमेंट का। अगर बात करें हम लोग फ्यूचर ग्रोथ की तो जो सीमेंट का डिमांड है 2025 तक 550 to 600 मैट्रिक टन पर ईयर पहुंचने की उम्मीद है इंडिया में। सीमेंट प्रोडक्शन की बात करें तो 329 मैट्रिक टन FY20 में हुआ था और 381 मैट्रिक टन FY22 तक हो सकता है। कंपटीशन की बात करें तो जो छोटे और मीडियम प्लेयर्स हैं वो कॉम्पीट कर रहे हैं वो धीरे धीरे सीमेंट्स बनाने में, और ये जो बाजार है उसमें बाहर के भी जो कंट्री के मैन्युफैक्चर है वो भी यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं बिकॉज ऑफ अच्छी मार्जिन है यहाँ पे, और तो अच्छी मार्जिन में वो भी एक प्रॉफिटेबल सीमेंट सेल करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग तो इंडिया सीमेंट
बनाने में जो एनर्जी का जो कंज्यूम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड से काफ़ी कम करता है। और भारत का जो सीमेंट है वो कंपेयर करें अगर वर्ल्ड से तो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट बनाता है इंडिया। अब बात करते हैं हम लोग कौन कौन सी कंपनी है जो सीमेंट इंडस्ट्री में काम करती है और हम लोग किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी सीमेंट इंडस्ट्री में है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है और कैपेसिटी देखें तो 123 मेट्रिक टन पर ईयर है, जिसके अंदर 23 इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स हैं, 27 ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं, उनकी 7 बल्क टर्मिनल्स हैं। ऑपरेटेड अगर देखें तो उनका ऑपरेशन यूएई, बहरीन, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी वो सेल करते हैं। भारत की 80% शहरों में वो ऑपरेट करते हैं, मतलब उनके प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है। अगर कंपनी ने अपने डेट को भी रिड्यूस किया है, पहले 16,860 करोड़ का कंपनी पे कर्जा था, अब ये घट के हो गया है 6,717 करोड़। देखें हम लोग करंट कैपेसिटी तो 114 मेट्रिक टन की है, मगर अभी कंपनी इसको बढ़ा के 160 मेट्रिक टन करना चाहती है। देखें तो 17% से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। उसके बाद देखें तो श्री सीमेंट है, श्री सीमेंट की कैपेसिटी है 40 मेट्रिक टन। उसके बाद देखें तो 80 मेट्रिक टन ये करना चाहते हैं, मतलब यहां से डबल करना चाहते हैं आने वाले 6 से 7 साल में। और जो इनका रेवेन्यू है ज़्यादा करके नॉर्थ इंडिया से आता है। श्री सीमेंट का 60% जो रेवेन्यू है नॉर्थ इंडिया से जनरेट करते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 5 साल से 15% CAGR से ये प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी कंपनी की बात करें तो है ACC, कैपेसिटी है 34 मेट्रिक टन, 5 इंटीग्रेंट्स प्लांट्स हैं, 8 ग्रेनाइट्स यूनिट्स हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इफिशियंसी सीमेंट बनाने की इनको एक सर्टिफिकेट मिला है, वर्ल्ड में मोस्ट एफिशिएंसी सीमेंट बनाने का इनको सर्टिफिकेट मिला है। सेल्स ग्रोथ देखें तो 3.3% का है लास्ट 5 साल से, मगर जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 21.4% का है। हम लोग ये देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ में इन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट को भी बीट किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट का 17.5 है और श्री सीमेंट का 15% है। अब बात करें हम लोग अंबुजा सीमेंट की, तो अंबुजा सीमेंट की जो कैपेसिटी है वो है 30 मेट्रिक टन पर ईयर, 5 इंग्रेडिएंट्स प्लांट है और 8 ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं। जिस तरीके से सीमेंट का जो डिमांड है वो हमने बढ़ता हुआ देखा है, तो आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि सीमेंट इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगा। हर कंपनी अपने कैपेसिटी को बढ़ाते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे डिमांड ऑलरेडी है, मतलब जितना भी वो प्रोड्यूस करेंगे उसका कंजम्पशन ऑलरेडी है। हम लोग ये देख सकते हैं कि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता सीमेंट, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो हम खुद ही कर लेते हैं, तो इंडिया इसीलिए वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट कंज्यूमर है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें, तो वो भी शायद समझ पाएंगे कि इंडिया में सीमेंट का कंजम्पशन किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और कौन कौन सी कंपनी है सीमेंट इंडस्ट्री में जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करके एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।